गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 करने जा रहे हैं वोकैबुलरी डेवलपमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले हम बात करेंगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी होती क्या है, वोकैबुलरी किसको कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है बॉडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स बॉडी, एक वर्ड्स की बॉडी होती है इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो वोकैबुलरी है जो, उसका मीनिंग है वर्ड्स वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वर्ड जो होते हैं उसको वोकैबुलरी कहते हैं। आज हमारे चैप्टर में जो वोकैबुलरी, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, इंग्लिश में वोकैबुलरी की डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, वो बात हमें इसमें करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। वोकैबुलरी मीनिंग एंड डेफिनेशंस। मीनिंग एंड डेफिनेशन ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वोकैबुलरी का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। द अल्टीमेट एम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेशन। अल्टीमेट एम है जो लैंग्वेज लर्निंग का, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन करना। आपने किसी से बातचीत करनी है तो आप किसके ज़रिए करोगे, लैंग्वेज के ज़रिए। लैंग्वेज आप सीखोगे तो ही आप दूसरे के सामने बातचीत करोगे। तो अल्टीमेट एम है जो लैंग्वेज लर्निंग का। लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं, इंग्लिश हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है। इसलिए हम इसका लैंग्वेज लर्निंग का अल्टीमेट जो एम होता है वो कम्युनिकेशन होता है। एंड इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मेकिंग द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल अट्रैक्टिव। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी, इफ़ेक्टिव होगी, तो ये आपकी पर्सनैलिटी है जो इंडिविजुअल की, एक पर्सन की, उसको अट्रैक्ट करेगी। एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद अ गुड बैंक ऑफ वोकैबुलरी। और ये क्यों पॉसिबल हो सकता है, अगर आपके पास वोकैबुलरी है, अगर आपके पास वर्ड्स हैं बोलने के लिए, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। एज इट इज़ इन वर्ड्स दैट कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ आर unshurned. Vocabulary is an essential attribute to master a language, along with through knowledge of the syntax and an ability to use the basic structure of the language. और जब हम vocabulary हमारे पास है तो वर्ड्स हैं जो, एज इट इज़ इन वर्ड्स, वर्ड्स में कंसेप्ट और आइडियाज़ जो है वो क्लियर होते हैं। वोकैबुलरी इज़ एन इसेंशियल एट्रीब्यूट टू मास्टर अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज पे मास्टर गेन करने के लिए वोकैबुलरी है जो, वर्ड्स हैं जो, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। थ्रू नॉलेज ऑफ सिंटेक्स। अब आपने वर्ड्स तो सीख लिए, पर आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए उनका। सिंटेक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सीक्वेंस में। अगर अब हमने यहाँ पे वर्ड डाला है, वर्ड, ये क्या है, सिंटेक्स है, अरेंजमेंट है वर्ड का, WORD, वर्ड बन गया। अगर मैं इसको लिख दूँ ODWORDW, तो ये वर्ड बन गया क्या, नहीं। तो अगर हम एक वर्ड को अरेंजमेंट में लिखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, उसको सिंटैक्स बोला जाता है। एंड एबिलिटी टू यूज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नॉलेज लैंग्वेज। और लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास वर्ड्स हैं और उनको जैसे मर्जी जोड़ तोड़ के बोल दिया, काम ख़त्म हो गया। नहीं, उनका एक अच्छा सिंटैक्स होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए वर्ड्स का, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तभी आपकी बात, आपकी कम्युनिकेशन है जो वैल्यूएबल हो सकती है। बिफोर गोइंग इन टू डिटेल, हमारे पास कुछ वोकैबुलरी की डेफिनेशंस हैं। आप इसमें से फर्स्ट डेफिनेशंस कर लीजिए। स्ट्रेंज की डेफिनेशन है, वोकैबुलरी इन जर्नल इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। वोकैबुलरी है जो जर्नली हम कहते हैं कि एक वर्ड की लिस्ट होती है, शब्दों की लिस्ट होती है, जिसको वोकैबुलरी कहा जाता है। The most important creation of the word is that it is a small unit that can in ordinary uses function along as a sentence। और वर्ड है जो, इसमें एक बहुत ही, एक सेंटेंस में वर्ड जो होता है वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट
बहुत एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो एक फंक्शन में अकेली काम करती है। वर्ड्स के अरेंजमेंट्स मिला के एक सेंटेंस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है जी काइंड्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कितने टाइप्स के हैं? हमने पढ़ा कि वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी है जो वोकैबुलरी क्या है, वर्ड्स हैं। तो ऑब्वियस है कि इसमें हम स्टडी किसकी करेंगे? स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की स्टडी होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वर्ड्स के कितने टाइप्स हैं। वर्ड्स के जनरली जो टाइप्स हैं, एक तो फंक्शन वर्ड्स होते हैं, दूसरे कंटेंट वर्ड्स होते हैं। जनरली वी फाइंड अबाउट 2 टाइप ऑफ वर्ड्स। जनरली हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स हैं। 2 तरह के वर्ड्स हैं। फंक्शनल वर्ड्स जिसमें इंटरोगेटिव, प्रेपोजिशंस और ऑक्सिलरीज आ जाती है। कंटेंट वर्ड्स में नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। ये सब मिला के एक सेंटेंस, एक जो सेंटेंस है वो तैयार करते हैं। ठीक है, बट फ्राइज है जो, उसने इंग्लिश वर्ड्स को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। उसने कहा कि जो वर्ड्स हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक फंक्शनल होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूट वर्ड होते हैं, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं और फोर्थ है जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं। हाँ जी, हमारे पास फ्लो चार्ट है जो फ्राइज ने दिया है, फ्राइज और डब्ल्यू फ्राइज बाय ने। उसने बोला कि वर्ड्स है जो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फंक्शनल वर्ड्स, सेकंड सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, थर्ड कंटेंट वर्ड्स और फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट में दिया गया है कि जो फंक्शन वर्ड्स है उसमें ऑक्सिलरी, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरोगेटिव्स आते हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स इसमें प्रोनाउंस और एनीबडी और एवरीबडी आएंगे। कंटेंट वर्ड्स में वर्ड्स फॉर थिंग्स, मतलब थिंग्स के लिए जब यूज़ हो रहा है तो वो क्या है? नाउन। और क्वालिटी के लिए यूज़ हो रहा है तो एडजेक्टिव, एक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब। ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कॉमन कोर वर्ड्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स में दिए जाते हैं। ये सब मिलके एक सेंटेंस की फॉर्म जो है बनाते हैं, जिससे एक सेंटेंस है वो बनता है। हाँ जी, आगे हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे। फंक्शन वर्ड्स क्या होती हैं? दीज आर द वर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कंप्लीट। इम्पार्टिंग मतलब होता है कि उसको पूरा करने का, कंप्लीट का मीनिंग टू अ सेंटेंस। गिव, इम्पार्टिंग का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिव, देना। ओके, तो ये वर्ड्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। दे असिस्ट कंटेंट वर्ड्स लाइक, जैसे कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। ये इन सब के साथ, नाउन के साथ, वर्ब, एडजेक्टिव एक्सेट्रा के साथ आके, कंटेंट वर्ड्स के साथ आके उनको एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जिससे एक सेंटेंस का निर्माण होता है, एक सेंटेंस बनता है। इसमें फंक्शनल वर्ड कौन कौन से हो गए? 4 कैटेगरीज के हैं। ऑक्सिलरी, प्रेपोजिशन, एडवर्ब्स, कंजक्शंस एंड इंटरोगेटिव्स। जो ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेपोजिशंस आपको पता ही है, प्रेपोजिशन जो ऑफ, टू, ये सब हम यूज़ करते हैं, वो सब प्रेपोजिशंस होते हैं। कंजंक्शंस उनको बोलते हैं जो 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड, बट, देन, इफ, ये सब क्या है? कंजंक्शंस हैं। और इंटरोगेटिव्स तो आपको पता ही है, क्वेश्चंस मार्क्स वाले जो भी इंटरोगेटिव्स होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मार्क वाले होते हैं।
तो ये है फंक्शनल वर्ड्स, जो एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कंटेंट वर्ड्स के साथ आते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इनके साथ मिलके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा सब्स्टिट्यूट वर्ड दीज वर्ड्स आर यूज टू सब्स्टिट्यूट अदर वर्ड। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है अलग करना, बदल देना। ये जब सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं तो ये सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं। These words are used to substitute other words. They replace the content words. Replace कर देते हैं content words को in such a way that meaning of sentence is not altered or deteriorated. और जो उसका मीनिंग होता है वो उस तरह से सेंटेंस का नहीं निकलता जो हम निकालना चाहते हैं। मतलब कि ये क्या करता है, एक सेंटेंस की फॉर्म, एक सेंटेंस का मीनिंग है जो उसको बदल देता है। इसमें जो आते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन है जो वो सारे सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सारे वर्ड्स जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है जी कंटेंट वर्ड्स दीज वर्ड्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एज बेसिक स्ट्रक्चर इन सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं जिससे एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, एक सेंटेंस का निर्माण होता है। ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है वर्ड्स फॉर थिंग्स मतलब नाउन, किसी का भी नाम। वर्ड फॉर क्वालिटी मतलब किसी की भी एडजेक्टिव विशेषता, प्रिटी अच्छा होना, पुअर गरीब होना। थर्ड है जी इसका एक्शन मतलब वर्ब होता है, जाना गो, लिखना राइट, डांस, जो भी हम काम करते हैं, एक्शन करते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं जी। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। दीज आर द वर्ड्स हैविंग नेगेटिव एंड अफर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे टू और एनी। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स में हम नेगेटिव में भी बात करते हैं और अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव तरीके से भी बात करते हैं। जैसे टू है वो पॉजिटिव में आ जाता है, और जो एनी है वो हम नॉट के साथ यूज़ करते हैं। तो ये टू और एनी वाले जो वर्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स में दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स की एग्जाम्पल है माई फ्रेंड लाइक्स म्यूज़िक एंड आई टू। माई फ्रेंड लाइक म्यूज़िक एंड आई टू, मेरा फ्रेंड को म्यूज़िक पसंद है और मुझे भी, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है नेगेटिव, ही विल नॉट एक्सप्रेस एनी ऑफ हिज इमोशंस, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेगा। नॉट के साथ एनी मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ये वर्ड्स हैं इस तरह के। In all these types, it is content words that constitute the vocabulary। इस तरह से ये सारे टाइप्स हैं जो वर्ड के वो vocabulary में कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। तो हमने पहला जो है वो हमने पढ़ा फंक्शनल। सेकंड था जो हमारा वो था कंटेंट वर्ड। थर्ड सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, एंड नेक्स्ट था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। ये 4 तरह के वर्ड्स हैं जो वो वोकैबलरी में यूज़ किए जाते हैं एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक सेंटेंस को बनाने के लिए इन 4 टाइप्स के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में टीचिंग वोकैबलरी को टीच कैसे किया जा सकता है, बच्चों की वोकैबलरी को बढ़ाया कैसे